मोटू, पतलू और मनीष तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों अपनी छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान कर रहे थे। तो मोटू बोलता है, सुनो पतलू और मनीष, इस बार अपन को गोवा या मनाली जाने के बदले अपन को गांव जाना चाहिए। गांव का शांत माहौल और सुंदर वातावरण का हमें मजा लेना चाहिए। फिर पतलू बोलता है, मोटू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अपन तीनों में से किसके गांव चले? फिर मोटू बोलता है, अपन तीनों बारी बारी से अपन तीनों के गांव चलेंगे, लेकिन शुरुआत अपन मनीष के गांव लड्डूपुरा से करेंगे। फिर मनीष बोलता है, हाँ तो चलो, क्या दिक्कत है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पर अपन ज्यादा लेट रात को बाहर नहीं जा सकते और खास करके वहाँ भूत चुड़ैल का मजाक मत उड़ाना। फिर मोटू बोलता है, हाँ मनीष, मैं तो यह बात भूल ही गया था कि तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ बहुत कायर और फट्टू भी है। फिर मनीष को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मनीष बोलता है, देखो मोटू, तुम्हारा ये ज्यादा हो रहा है। तुमको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे गांव चलकर खुद ही अपनी आंखों से सब देख लेना। फिर पतलू बोलता है, अरे मनीष, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इस बार हम दोनों तुम्हारा और तुम्हारे गांव का उस अंधविश्वास से पूरा पत्ता साफ कर देंगे। फिर तीनों इसी तरह पूरा प्लान बना लेते हैं कि इस बार लड्डू पूरा ही जाना है और तीनों का यही मकसद था कि इस बार गांव का पूरा अंधविश्वास खत्म कर दे। फिर दिन में तीनों कार से लड्डू पूरा जाने के लिए निकल गए। शाम तक तीनों लड्डू पूरा पहुंच गए। मनीष के गांव में उनके पुश्तैनी घर में केवल उसकी दादी रहती थी और बाकी सब शहर में शिफ्ट हो चुके थे। अरे बेटा मनीष, तू आ गया, बहुत अच्छा किया, साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आया है। आओ बच्चों, अंदर आओ और हाथ मुंह धो लो ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। तीनों दोस्त खा पी के मनीष के रूम में बातें कर रहे थे। तो पतलू बोलता है, अरे तुम दोनों भूल गए क्या? अपना क्या मकसद है? रुको, मैं दादी के कमरे में जाकर गेट की चाबी लेकर आता हूँ। पतलू अकेला ही दादी के कमरे में चाबी लेने जाता है। चाबी लेकर पतलू जैसे ही घूमता है तो उसके पीछे से उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। पतलू जैसे ही पीछे घूमा तो पतलू की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि मनीष की दादी एक चुड़ैल है। यह देखकर पतलू वहीं बेहोश हो गया। बहुत देर होने के बाद पतलू दादी के कमरे से नहीं आया तो दादी के कमरे में मोटू और मनीष आ गए। तो उन्होंने देखा कि पतलू जमीन पर पड़ा है और दादी कमरे में नहीं है। तो मोटू बोलता है, अरे मनीष, रात के 2 बजे तुम्हारी दादी कहाँ चली गई? हो सकता है मोटू दादी वॉशरूम गई हो। पहले तुम इस पतलू को उठाओ, पता नहीं इसने क्या देख लिया जो बेहोश हो गया ये। फिर दोनों पतलू को उठाकर उसके बेड पर सुला देते हैं और वह दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन जब पतलू उठा तो उसके सामने मनीष की दादी अपने चुड़ैल रूप में खड़ी थी। तो दादी बोलती है, बेटा तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, तू यह बात किसी को नहीं बताएगा ना कि कल रात को तूने क्या देखा। किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ, वरना कोई नहीं जान पाएगा कि तू कौन था। फिर दादी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मोटू और मनीष आ जाते हैं। तो पतलू उन दोनों से बोलता है, सुनो यार, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, तुम चुपचाप वापस शहर चलो। मनीष और मोटू पतलू की कुछ भी बात नहीं सुनते। फिर तीनों शाम को घूमने के लिए निकल जाते हैं। तीनों जब गांव में घूम रहे थे तो उन तीनों ने एक चीज देखी कि सब लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। कोई भी उनके पास नहीं आ रहा था। इसका कारण तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि लोग उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और यह बूढ़ा व्यक्ति मनीष को बचपन से जानता था। तो मनीष बूढ़े आदमी से बोलता है, दादाजी आप कैसे हो, मुझे पहचान गए क्या? और मुझे एक बात बताइए, अपने गांव में एक चुड़ैल का जिक्र होता था, वह चुड़ैल अभी अपने गांव में है या नहीं? और गांव के सभी लोग हम तीनों से दूर क्यों भाग रहे हैं? बेटा मनीष, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम जिस चुड़ैल की बात कर रहे हो वो चुड़ैल और कोई नहीं तुम्हारी दादी है, और इसीलिए गांव के सब लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि तुम एक चुड़ैल के साथ रहते हो। यह बोलकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो पतलू भी रात की सारी बात मोटू और मनीष को बता देता है। फिर तीनों जैसे ही घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि दादी एक चुड़ैल बनी हुई है। फिर चुड़ैल दादी बोलती है, क्या हुआ, तुम तीनों यहाँ से जाने की सोच रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मेरी आत्मा को अब नए शरीर की जरूरत है। अब मैं मनीष तुम्हारे अंदर रहूंगी। यह बोलकर चुड़ैल दादी का शरीर छोड़ देती है और मनीष के शरीर में घुस जाती है। यह देखकर मोटू और पतलू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अब उस लड्डूपुरा गांव में फिर से चुड़ैल को एक नया शरीर मिल चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।